बहुत परेशान करते वैसे तो वो काम जी लड़ते का हंसी तो मुझे जब आ जाते बड़े मुझे का दिनों रात इसी में लगी रहती है। मैं इतना नहीं। इसीलिए तो बुआ कहती है कि तुम और वो ऑपोजिट हैं। हाँ अपोजिट है। तुम्हें हमारी सारी बात बुरी लग जाती है। कमला, सोचा मिल ही आऊं। सिनेमा। सिनेमा क्या है? क्या केवल मन बहलाने का एक सस्ता सा साधन है? सिनेमा क्या है? क्या केवल एक फिल्म है जिसको आप थिएटर के अंदर देखने जाते हैं और बाहर निकलते वक्त भूल जाते हैं? सिनेमा क्या है? क्या सिनेमा बहुत सारे लोगों की गई ऐसी मेहनत है जिससे सिर्फ उनका घर चलता है और समाज में कुछ नहीं बदलता? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से भी पूछ रहा हूं, आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए। डेविड मैमे, मशहूर स्क्रीन राइटर, अपनी किताब 3 यूजेस ऑफ नाइफ में लिखते हैं कि अगर आप किसी थिएटर के अंदर, सिनेमा हॉल या प्रोसीनियम कुछ भी, उसके अंदर जाते हैं और आप बाहर निकलते वक्त खाली हाथ हैं, यानी कि आइडिया लेकर नहीं आते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सस्ता मनोरंजन किया है जो बेकार हो गया। सिनेमा पे हम लगातार जूम इन में बात कर रहे हैं, जैसा कि जूम इन की टैगलाइन है कि सिनेमा को गौर से देखिए, क्योंकि सिनेमा आपके हमारे आसपास ना सिर्फ बहुत कुछ बदलता है, हमारे आसपास जो कुछ बदलता है उससे सिनेमा भी बदलता है। आज हमारे साथ जूम इन में बात करने के लिए हैं फिल्म डायरेक्टर तनुजा चंद्रा, प्रोड्यूसर अनुपमा मंडलोई और हमारी मैनेजिंग एडिटर रुक्मिणी सेन हमारे साथ हैं। मैं हूं मयंक और आज हम एक बहुत खास फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके कुछ विजुअल्स, कुछ हिस्से आपने हमारे मोन्टाज में देखे होंगे। आंटी सुधा और आंटी राधा को आपने हमारे मोन्टाज में देखा होगा। तो इस बातचीत के लिए मैं रुक्मिणी को दावत देता हूं कि वो इस संवाद को शुरू करें और फिर मैं बीच में अपने सवाल लेकर आता रहूंगा। रुक्मिणी। तो तनुजा और अनुपमा, आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग ये बातचीत जितनी कर सकते हैं हिंदी में करेंगे, और पर आप लोग अंग्रेजी में भी बात करिएगा बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पहला सवाल है तनुजा आपसे कि जब हम लोग कई साल पहले मिले थे, तब आप करीब करीब सिंगल पर काम कर रही थी, एक फीचर फिल्म पर काम कर रही थी, और आपने उससे पहले भी कई सारी सक्सेसफुल, कुछ अनसक्सेसफुल फीचर फिल्म बनाई हैं। पर एक सक्सेसफुल फिल्म के बाद, एक सक्सेसफुल फीचर फिल्म के बाद, आपने आंटी सुधा और आंटी राधा की ओर जाने का क्यों सोचा? जवाब देने से पहले मैं ये कहूँ कि मयंक के सवाल और या मयंक के 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे थे। आई मस्ट से कि इन चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, कि आप क्यों किसी विषय पर फिल्म बनाते हैं और क्या देखने वाला उसके बाद, देखने के बाद देखने वाले के दिल में उसका क्या रह जाता है, उससे कुछ आगे उसकी सोच बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। Because this ties in very well with, I think, with our film आंटी सुधा आंटी राधा, जो मैं एक्चुअली बरसों से बनाना चाहती थी। मुझे पता था कि इन दो औरतों, वृद्ध औरतों को लेकर, और जो कि बहुत ही हंसमुख हैं और उनमें एक डेप्थ भी है, दे वुड बी वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट्स फॉर अ फिल्म। लेकिन बम्बई में रह के हमेशा हम सब बहुत ही बिजी रहते हैं। सिर्फ पिछले 5 महीने से इतने बिजी नहीं हैं, लेकिन यूजुअली वी आर सो बिजी कि जो पिक्चर जो आपके दिल में जिसके लिए चाह होती है वो बनाने, उस पर अटेंशन देने का वक्त ही नहीं होता। बट आफ्टर करीब करीब सिंगल आई हैड टाइम, और मेरी बुआ पहले से ही मुझे बुलाती रहती थी कि कब आओगी कब आओगी। और इस बार मैंने सोचा कि अपने करीब करीब सिंगल वालों को, टेक्नीशियंस को ही इकट्ठा करके उनके गांव चले जाते हैं और वहाँ ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी आई डिड इट। आई एम सो हैप्पी आई फाउंड अनुपमा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल है।
फीचर फिल्म का प्रोड्यूसर मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का मिलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो नहीं, मैं इसी सवाल पे आना चाहती हूँ। आप बात खत्म करें अपनी तनुजा, उसके बाद मैं यही कह रही हूँ कि फिर अनुपमा से ये पूछना बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्यों पैसे लगाए इस पिक्चर में। एग्जैक्टली, मेरा यही सवाल था अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा का मैं पोर्टफोलियो देख रही थी, उसमें बेसिकली अनुपमा ने सावधान इंडिया भी प्रोड्यूस किया है और मतलब बहुत काम किया है क्लियरली टेलीविजन में। तो वहां से एक डॉक्यूमेंट्री कैसे सोचा आपने? तो मैंने एक्चुअली रियलिटी भी बहुत किया है और मुझे इंडियन आइडल किया है आपने? इंडियन आइडल किया है, गॉट टैलेंट किया है, वगैरह किया है। तो एक्चुअली मैंने भी अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया था जब तनुजा मेरे पास ये आइडिया लेके आई। और शी कॉल्ड मी अप, शी सेड कि मुझे एक प्रोड्यूसर की तलाश है, तो अगर तुम किसी को जानती हो तो मुझे बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ। और मैंने एक दो लोगों से बात भी की और फिर मुझे लगा कि बॉस ये मैं बैठी हूँ कुछ काम के लिए और ये बैठे बैठे मेरे पास आ गया है, क्यों ना मैं ऐसे करूँ। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि मैंने एंटरटेनमेंट पास 25 इयर्स, मेरा सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज इसी जोन में रहा है कि टेलीविजन किया है मैंने, मैस एंटरटेनमेंट किया है। पर मैं मैस एंटरटेनमेंट से थोड़ा हट के कुछ करना चाह रही थी और इसमें क्योंकि मैं अपने पैसे लगा रही थी तो मुझे किसी की चिंता नहीं थी कि अरे रेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ये मैंने बस बिल्कुल अपने दिल से किया। मैंने कहा चलो इसको, तनुजा क्योंकि आई थी और तनुजा के साथ तनुजा को मैं 20-25 साल से जानती हूँ, शायद उससे ज़्यादा। और हम लोग मैंने अपना करियर जब शुरू किया था तब तनुजा के साथ काम किया था। तो आई न्यू दैट आई कुड ट्रस्ट हर एंड आई न्यू कि अगर वो एक आइडिया लेके आई है तो ये वो गंभीर किस्म का कुछ नहीं होगा, बिकॉज द वे शी डिस्क्राइब्ड हर आंट्स कि वो बड़े हंसमुख हैं, बहुत हंसी मजाक रहता है घर में, प्लस देयर आर दीस 7 हेल्प ओवर देयर। तो मैंने कहा चलो उसको कर लेते हैं। एंड आई डोंट नो, आई थिंक जब कोई चीज़ होनी होती है ना तो वो इस तरह से हो ही जाती है, क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। इसको तनुजा के पास ऑलरेडी क्रू था, हम लोगों ने फिल्म अच्छे प्यार से बना दी और बीच में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और एंड आई डोंट नो, इट्स बीन रिसीव्ड रियली रियली वेल। पर ये क्या, वैसे मतलब आप क्लियरली बहुत अच्छी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, मतलब दिख रहा है, पर क्या आप अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं क्योंकि आपने पैसे की बात सोची नहीं कि रिटर्न्स कहाँ से आएंगे? ये क्या है? नहीं, क्योंकि जी इसमें जितने पैसे लगने थे मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतने तो वापस मिल ही जाएंगे, इतना था मुझे कॉन्फिडेंस। देयर आर डिफरेंट रूट्स टू टेक। तो ऐसा है कि ये मुझे पता था कि ये इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री नहीं है जिसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन फटाफट बोलेंगे कि अरे हमें दे दो। इसकी अपनी एक जर्नी होगी, पर अभी इसके क्रेडेंशियल्स बनते जा रहे हैं, लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, विच एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इतनी सहारी जाएगी। तो सो आई डोंट नो, 85 साल की तो मौसी जी है, 90 साल तो ऊपर है ताई जी। सब पे डांट बोलती है, बहुत परेशान करते It's a beautiful film. You produce a लड़ते very, का हंसी तो वो जब वो आ very जाते sensitive film. हैं। I mean, at least there is something in my name that I leave behind as a legacy that I'm really, really proud of. So I'm glad Tanuja came to me with this idea. I'm glad I leapt at the opportunity and I didn't say कि अरे पता नहीं 2 बूढ़ी औरतों को कौन देखेगा। ये सोच आई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी, क्योंकि you know at the end of the day you have to think of saleability, but sometimes you have to make counterintuitive decisions. तो बस। तो अनुपमा, आप तनुजा, जब आपने एग्जैक्टली कब सोचा कि अब ये फिल्म बनाने का वक्त हो गया है? और मतलब अगर आप कई सालों से सोच रही थी कि अपनी बुआओं के ऊपर बनाएंगी एक डॉक्यूमेंट्री, तो यही क्यों, व्हाई वाज दिस द राइट टाइम? एक्चुअली मेरे मैं तो उनके गांव कभी पहले गई भी नहीं थी। मेरे मदर फादर दोनों हर साल वहां जाते थे इन द विंटर्स, और मैं जब भी उनसे फोन पे बात करती थी तो आई यूज्ड टू से कि क्या हो रहा है,
तो माय मॉम वुड से बस खाट पे लेटे हुए हैं धूप में और बातें कर रहे हैं, और अब थोड़ी अभी मिठाई खाई है, बहुत सारी रबड़ी खाई है, अब जाके सो जाएंगे। तो ऐसे वाह क्या लाइफ है। बट द डे ऑनेस्टली फॉर मी इट बिकेम अ ग्रेट सब्जेक्ट was when जब उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके घर में जो उनकी जो एक अडॉप्टेड फैमिली है, जो कि उनके घर में उनकी देखभाल जो करते हैं, जो एक अपना गार्डन में काम करता है, एक खाना पकाने वाली है, एक घर साफ करने वाली है, ये 6 लोग जो हैं, और ऑल डिफरेंट एजेस, जो उनका जो मतलब एक तरह से नाइट गार्ड या वॉचमैन या चौकीदार है, वो उनकी उम्र कुछ बुआओं की उम्र ही जैसी है। तो मतलब वो इन द नाइट तो वो सो ही जाते हैं, वो क्या चौकीदारी करेंगे। बट ही इज द क्यूटेस्ट पर्सन। उनको उनसे इतना लगाव है कि रात को वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। सो आई थॉट दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि 2 औरतें और उनके साथ जो उनकी एक अडॉप्टेड फैमिली बन गई है, जो उनसे प्यार करते हैं और वो उनकी देखभाल करते हैं और ये लोग इन दोनों की देखभाल करते हैं। अगर पूरी दुनिया इस तरह से रह सकती तो कितना बढ़िया होता, यू नो। एंड दैट्स व्हेन इट बिकेम अ फिल्म फॉर मी एक्चुअली। ये कितनी खूबसूरत बात आपने जो है वो कही। और सारी लड़ाई दरअसल यही सारी चिंता है और यही सारी लड़ाई है कि पूरी दुनिया किसी एक दिन जो मैं टी शर्ट भी पहने हुए हूँ अभी, वही इमेजिन जी। तो लेकिन तनुजा ये गांव है कहाँ पे, ये बताइए। मैं देख रहा था, सोचा था ये गांव यूपी में कहाँ पे है। मैं यूपी से हूँ और रुक्मिनी भी यूपी से ही है। अच्छा, कहाँ पे ये गांव है आखिर? एक्चुअली लहरा नाम है, दिल्ली से करीब 3 घंटा की ड्राइव, और हाथरस एक छोटा शहर है। हाथरस से कुछ जी, हाँ, तो हाथरस से बस 15-20, तो हम हाथरस में ठहरे थे, वहाँ के एक होटल में ठहरे थे। और हम रोज सुबह जब मतलब बहुत जल्दी 5-6 बजे सुबह के हम उनके घर चले जाते थे, 15 मिनट में हम पहुंच जाते थे। तो हाथरस के पास ही है ये गाँव। तो रुक्मिनी एक बार 85 साल की तो मौसी जी है, 90 साल तो हाँ एकदम सब पे डांट पड़ती है बहुत और आप इसको अभी भी शायद लड़ते का हंसी तो मुझे जब आ जाते न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में देख सकते हैं ऑनलाइन मूवी सेंस पर। जी जी। तो 85 साल की तो मौसी जी है, तो जरूर जाइए, क्योंकि टिकट भी इसका बहुत ही रीजनेबल है। आप खरीदिए और अच्छे से देखिए और बहुत मजा आएगा इस फिल्म को देख करके। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की फिल्में आपको सिनेमा हॉल में तो देखने को मिलनी नहीं है आसानी से, तो प्लीज देख लीजिए, है ना। अच्छा सिनेमा देखने से सबका फायदा होता है। प्लीज देखिए। और फिलहाल मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इसका ट्रेलर दिखा दूं, जिस वजह से मैं टाइम बाय कर रहा हूं बात करके। ये रहा आपके सामने फिल्म का ट्रेलर। तो 85 साल की तो मौसी जी है, 90 साल तो ऊपर है ताई जी। सब पे डांट पड़ती है, बहुत परेशान करते हैं वैसे तो वो काम। जी लड़ते का हंसी तो मुझे जब आ जाते परे मुझे का। बड़े सालों से बड़ी और छोटी बुआ मुझे गांव बुला रही थी, मिलने आओ, टाइम निकालो, कभी तो आओ। इस बार मौका मिला, सोचा मिल ही आऊं, देखा हूं क्यों इतना पीछे पड़ी। मेरे जो हस्बैंड थे मैथमेटिशियन होने के कारण वो थोड़े से एबनॉर्मल भी थे, थोड़े से एबनॉर्मल तो हमारे भी थे। जब उनकी सबकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद ये बोलिंग कि चलो गांव में रहेंगे। जब से गांव में आए तब से मतलब फ्रीडम महसूस करती हूँ। मैंने यहाँ एक कमरा बहुत दिन से मांगा था, तो मनोज ने अपने मन में कर लिया था कि एक न एक दिन मैं अपनी माँ को ये जगह लेके दूंगा। ये बड़ी बुआ जी, ये तुम्हारी, ये पार्टीशन टॉप का पहनना, टॉप का खाना, टॉप, हर एक चीज टॉप पे होनी चाहिए। दिनों रात इसी में लगी रहती है, मैं इतना नहीं। इसीलिए तो बुआ कहती है कि तुम और वो ऑपोजिट हैं। हाँ अपोजिट है। तुम्हें हमारी सारी बात बुरी लग जाती है। तुम कहती है ऐसे, मैं क्या करूँ, तुम डांटती रहती हो सारे दिन। ये तो अपने लिए अब जी रही है,
एक्सरसाइज करेगी या पूजा करेगी या शांत सोएगी या जो भी कुछ करेगी केवल अपने लिए। अब तो पता शॉपिंग भी कैसे करती हूँ? नहीं ये सवाल नहीं चलता, मुझे पूछ रहे हैं इसके अलावा और भी कोई है? तुम्हारी मम्मी कहती थी ये लोग बिल्कुल बेमुल्की नवाब हैं। परमात्मा ने बुढ़ापे में मुझे जो देता जा रहा है मैं उससे बहुत सुखी और सुंदर। क्या तुम्हारा सबसे सुखी टाइम है ये? इसमें कोई शक नहीं। और तुम भी तो सुखी हो बुआ। मैं तो सुखी हूँ। हाँ मतलब सुखी ही हूँ। हाँ बिल्कुल। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये पहले चली गई तो क्या होगा। मौत तो आनी है, चाहे कल आए चाहे परसों आएगी तो क्या करें? टिकटी सजा के वहां बैठ जाएं कि कब आए कब बैठे इसमें। तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दी होगी क्योंकि मेरा माइक्रोफोन बंद था, बाकी सब लोगों का भी था, जो मैं खोल देता हूं। तो आपने ट्रेलर देखा, आपने देखा आंटी सुधा को और आंटी राधा को। इसमें कौन सी वाली आंटी सुधा है, कौन सी वाली आंटी राधा है, ये आपको तनुजा अभी बता देंगी। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, अभी मौका है आपके पास। बाद में मत मैसेज कीजिएगा, ट्विटर पे मत और फेसबुक पे मत मेंशन कीजिएगा तनुजा को कि तनुजा ये फिल्म हम लोग कहाँ देख सकते हैं, है ना। तो तनुजा, मेरा सवाल ये है कि ये जो फिल्म है, मुझे इसको देखते हुए एक और रियलाइजेशन हुआ। इसमें एक जगह है जहां पे आप पूछती हैं कि क्या ये जिंदगी का, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है जो अभी आप गुजार रहे हैं, और लगभग दोनों का जवाब एक ही जैसा है कि यस दिस इज द फाइनेस्ट टाइम, ये हमारी जी सबसे अच्छा वक्त है। इसको हम डिस्कोर्स में ले जाते हैं क्योंकि उनके पतियों के बारे में भी सवाल आपने किए उनसे, और वो किसी भी आम भारतीय पति के लिए या आम भारतीय पुरुष के लिए वो सवाल वो वैसे ही जा सकते हैं कि जीवन की जो हमारे ऊपर स्क्रीन पे टेक्स्ट भी चल रहा है कि जीवन की सांझ में को एक साथ बिता रही हैं दो औरतें। जी जी। तो ये जो समय है जब ज्यादातर हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं वो ये परेशान रहते हैं कि कौन सी दवा किस वक्त खानी है और कैसे भी बस जिंदा रह ले और 10-20 साल। ये दो औरतें, या हो सकता है इनके जैसी और महिलाएं भी होंगी, वो कह रही हैं कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा टाइम है। जब उन्होंने आपसे ये कहा तो आपको लगा कि आपकी फिल्म कहीं ना कहीं एक डिस्कोर्स में लेके जाएगी कि हमारी सोसाइटी में औरतें अपना सबसे अच्छा वक्त तब पाती हैं जब आम तौर पे उनका पार्टनर उनके साथ नहीं होता है, कोई और महिला होती है, वो उनकी बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है। क्या ऐसा लगता है आपको, है कि नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक्चुअली कितना खूबसूरत रिटायरमेंट प्लान है कि आप या अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब आपका पूरे मतलब इन दोनों के का पूरा जीवन इसी चीज में गुजर गया कि पति की देखभाल, बच्चों की देखभाल, फिर मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल, घर को देखो, ये सब करो। अब जाके वो समय आया है जब उनको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब उनके लिए किया जा रहा है फाइनली। कितनी अच्छी बात है, और कितनी अच्छी बात है कि दोनों बहनें एक दूसरे भी हैं लेकिन बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे से, जैसा कि बहनों में अक्सर होता है। तो मतलब एक मजा भी रहता है, मसाला भी है जिंदगी जीने का, और इमोशनल एक सपोर्ट भी है। सो आई थिंक कि इसमें मुझे तो बहुत एक सीख मिली कि दिस इज एक्चुअली अ रियली गुड प्लान कि यू नो व्हेन एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन, आप वो किसी अच्छी सी खूबसूरत जगह में जाके रहें जहां आपको खाना बिस्तर में परोसा जाए, चाय बिस्तर में परोसी जाए, और आप जिसको डांटना है डांटें, जिसको जो कहना है कहें, बहन से भी लड़ें, और रात में फिर आराम की इतनी अच्छी नींद सोएं। हालांकि छोटी बुआ जो सुधा बुआ, उनको बहुत पुरानी बातें याद आती हैं, और उनको, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा कि बहन कहती है कि राम के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे वो भगवान के बारे में कोई ख्याल नहीं आता। शी इज एक्चुअली, वो तो अब तो बिल्कुल ही मुक्त हो गई है हर चीज से, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात।
So yes, so I think that there is a lot to learn from old people, and sadly our culture thinks कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आप की वैल्यू कम हो जाती है, आप दुनिया को कुछ दे नहीं सकते, and we very much wanted to show कि आप दुनिया को बहुत दे सकते हैं, जो आप almost she is 94 years old, बड़ी बुआ जो इतना मतलब 90 साल से भी ज्यादा जी चुकी हैं, how is it possible कि वो हमको कुछ valuable ना दें? So I hope this film does that. और जो कैंडर भी है आपके इसमें, जो जैसे एक बुआ बताती हैं कि मेरे पति जो थे थोड़े वो मैथमेटिशियन थे और थोड़े से इसलिए एबनॉर्मल भी थे, और एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि दूसरी बुआ भी साइड में बोल देती है कि तो मेरे भी थे थोड़े से एबनॉर्मल तो थे। हाँ मतलब, एंड इसमें आई कैन 100% गारंटी, ये तो मेरा गेस है, बट आई एम श्योर कि जितनी भी फीमेल जितनी भी फीमेल विमेन दर्शक होंगे इस पिक्चर के, they all must have in their heads thought कि हाँ we can understand what she's talking about. और अनुपमा, आप लगता है कि आपका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है महिला निर्देशकों को सपोर्ट करने का और उनकी फिल्मों में प्रोड्यूसर होने का, मतलब पास्ट में भी आप एसोसिएट प्रोड्यूसर थी, तो ये क्या ये कॉन्शियस एक डिसीजन है या मतलब फिल्माई और कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं है, पर ऐसा ज़रूर है कि मेरी जो नज़दीकी फ्रेंड्स हैं वो सारी महिलाएं हैं मोस्टली, और वो अपने अपने करियर्स में बहुत ही आगे बढ़ी हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एंड अ सर्किट वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिस्टरहुड, सो women lift each other up as opposed to cutting each other down. There is a lot of desire to actually help each other along the way. Like मैंने अपना मीडिया कोर्स भी सोफाया से किया है, सोशल कम्युनिकेशंस मीडिया, which was again a girls sort of forum, and हमारा अब इतना बड़ा नेटवर्क है पूरी इंडस्ट्री में, एंड हमेशा जहाँ पर भी हो सके हम एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं. So I think at the end of the day, it's not so conscious, but it is a subconscious decision, that we put it that way. So more power to women producers. The more they come, the more. Yes, absolutely. They should. Absolutely. महिला निर्देशकों को भी उससे मदद मिलेगी, और महिला निर्देशक होंगी तो वो भी महिला प्रोड्यूसर के पास जाएंगी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ फिल्में हैं जो शायद लगेगा कि क्यों करूँ जाए, ऐसा होगा ना कि बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि आई फील कि इतना रीसेंट डेवलपमेंट है ये कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतों का इस तरह से भाग लेना, एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर, एज राइटर, तो अभी whose dog is that? So, not mine. I have cats. I have 4 cats. अच्छा, वाओ. इनके तो इसलिए इनके घर में सामान गिरने की आवाज आती है, भौंकने की आवाज आती है. ये अनुपमा के घर से आया है. हाँ, ये मेरे घर से. हाँ, तो no, so I was just saying that because it's a recent thing, जितना मुझे लगता है कि अगर फीमेल निर्देशक एक फीमेल प्रोड्यूसर के साथ काम करेगी, उस तरह से नए आइडियाज जो हैं, जो अब तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आई थिंक वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टू गो फॉर समथिंग विच इज अनयूजुअल, यू नो, क्योंकि हमको अभी तक उस तरह से फीमेल वॉइस को अभी तक इतना बढ़ावा नहीं मिला, इतना मतलब अपना एक्सप्रेस करने को चांस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. सो आई थिंक दैट दिस फॉर मी इज एन अबाइडिंग पैशन. लाइफ का मेरा ये पैशन है, टू टॉक अबाउट वुमेन, टू मेक स्टोरीज अबाउट वुमेन, टू वर्क विद वुमेन. एंड जैसा अनुपमा कह रही है कि सिस्टरहुड में बहुत मजा आता है, बहुत मेहनती होती हैं औरतें, बहुत एक दूसरे को मतलब दे डोंट जज ईच अदर, नहीं तो फिर वो जजिंग इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, तो बहुत हंसती भी है, मजा भी आता है. सो औरतों का झंडा लहराती हूं. मैं ये पूछना चाह भी रहा था, क्योंकि वो दुश्मन से लेकर अभी तक की जितनी भी फिल्में हैं, वो उसमें बहुत विजिबल भी है कि वो औरतों की कहानी है. नो डाउट हमारी हिंदी सिनेमा की मजबूरी है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी डालनी पड़ती हैं जो हमको शायद नहीं डालनी चाहिए, पर रुक्मिणी और जैसे कि हीरो
हीरो, हाँ मतलब एक तो हीरो शब्द का कंसेप्ट ही हमारे यहाँ चूंकि हमने मान लिया है कि वो एक जेंडर है, हाँ। और जो मैस्कुलिन जेंडर है, और वो चूंकि मैस्कुलिन मान लिया है तो एक ना एक दिन उसको टॉक्सिक तो हो ही जाना है, तो वो अब हम बचा नहीं सकते हैं, वो हम बचा नहीं सकते। जैसे ही हम जेंडर स्टीरियोटाइप पे जाते हैं तो वो टॉक्सिक तो होगा ही एक दिन। पर अब यहाँ पे तो मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप ये बताइए, आप बताइए ईमानदारी से बिल्कुल, अगर आप बताना चाहें, नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं, कि आपकी जो फिल्में हैं ऐसी जहां पे हम क्योंकि सारी फिल्मों में महिला किरदार हैं, जिंदगी रॉक से लेकर के और पीछे चले जाएं, आगे आ जाएं, कितने और किस तरह के कंटेंट को लेके, फिल्म की लाइन को लेके, आइडियोलॉजिकल लाइन को लेके, जेंडर की लाइन को लेके समझौते करने पड़ते हैं आपको? कहाँ कितनी फिल्मों में करना पड़ा ऐसा जहां आप चाहती थी नहीं यार इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, है ना? हाँ। जैसे मुझे कई बार लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि संघर्ष में मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं? प्रीति जिंटा खुद अपने दिमाग से उस केस को सॉल्व कर सकती है। ये एक जो समस्या है, ये कितनी, ये आपने क्या सोचा था एक्चुअली, असल में मुझे नहीं पता क्या सोचा था, पर मुझे मेरा सवाल तुमने ले लिया मयंक, मैंने भी संघर्ष देख के एग्जैक्टली मुझे यही लगा। मैंने लेकिन मुझे तब नहीं लगा था, तब मेरी उम्र कम थी और तब मैंने भी कल देखा और मुझे अब स्ट्राइक किया तब कि मैं सेंसिटाइज नहीं था, तब मैं सेंसिटाइज नहीं था जेंडर को लेकर, तब मुझे बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म, मैंने 2-3 बार देख डाली थी तब तो। लेकिन अब मैं देखता हूँ मुझे लगता है यार ये क्या तरीका है यार, ये वही मतलब हॉलीवुड वही कर रहा है, बॉलीवुड वही कर रहा है, तो मैं कौन सा सिनेमा देखने जाऊं? तो इवेंचुअली सर्बियन सिनेमा थोड़ी ढूंढ के देखूंगा मैं तो हालांकि खैर सर्बियन फिल्म बहुत अच्छी है। आप बताइए कितनी बार हुआ, कहाँ अगर आप बता सके कभी मतलब बाकायदा फिल्म के बारे में? हाँ नहीं, मैं तो क्लियरली ये बोल रही हूँ, समझौता हर फिल्म में हुआ, हर मोड़ पे हुआ। इसमें एक सीधा सा सवाल था मेरे सामने कि या तो मैं पिक्चर बनाऊं या पिक्चर नहीं बनाऊं, समझौता करके बनाऊं या नहीं बनाऊं। ऑफ कोर्स फॉर मी द क्लियर आंसर वाज कि पिक्चर बनानी चाहिए, और उसमें जितना भी आप मतलब अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकें उतना करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल संघर्ष क्या, इवन दुश्मन जो मेरी पहली पिक्चर थी उस संघर्ष में तो फिर भी जरूरत थी। आई वुड थिंक कि दुश्मन में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी हीरो की, बट उसमें फिर उसमें फंडिंग मिलती ही नहीं विदाउट अ हीरो, क्योंकि उससे पहले जब हीरो का किरदार काफी छोटा सा था तब वी वर लुकिंग फॉर न्यू पीपल, लेकिन नए लोग और काजोल इनके साथ हमको फंडिंग नहीं मिलती। अब अगर आप संजय दत्त को लेंगे तो फिर रोल बढ़ाना पढ़ेगा, कुछ तो रोल देना पड़ेगा। हालांकि संजय दत्त वाज वेरी वेरी वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा छोटा रोल है उसको बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि देन आफ्टर ऑल अगर आप किसी एक्टर को ले रहे हैं पिक्चर में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। So I think that now, in fact, अब जाके I think one can make a movie जिसमें आपकी फीमेल हीरो हैं, आपकी प्रोटैगनिस्ट एक औरत हैं, और उसमें जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी को कास्ट करें या मेल रोल के लिए किसी को लें, लेकिन अभी भी आपको अपना बजट छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पिक्चर फिर उस बड़े बजट के लिए उस प्राइस टैग में नहीं बिकेगी हीरो के बिना, विदाउट अ मेल स्टार, यू नो। मतलब हीरो सेट पे हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकती, हीरोइन सेट पे हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकती है। हेलीकॉप्टर से तो मतलब भूल ही जाइए, अगर उसमें मेल एक्टर नहीं है तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा आपको पिक्चर में और उसको टाइम पे आना होगा। हाँ मतलब वेल द थिंग इज कि so you know, ये तो this has been a very crucial issue for me throughout my career. इसमें हमेशा यही मेरे ध्यान में रहा है कि किस तरह से प्रोटैगनिस्ट मेरी वही हो, फीमेल हो। आई अंडरस्टैंड कि अगर मेल की जरूरत नहीं है प्लॉट में, तो किस तरह से वो स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाए जिसमें ऐसा नहीं लगे कि दे आर सॉर्ट ऑफ मतलब एकदम बेकार का, मतलब इट्स कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए मेल रोल, उसकी जरूरत वाकई होनी चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट फीमेल रहे। दैट वुड बी गुड राइटिंग ऑल्सो, यू नो। तो ये मेरा हमेशा करने की मेरी कोशिश रही है। अब लेकिन जाके आई थिंक कि वन कैन एक्चुअली मेक अ फिल्म जिसमें आप किसी मेल स्टार को नहीं लें और आपकी फिल्म, आपका पूरा सब्जेक्ट औरत के इर्द गिर्द घूमे, और बजट कम रखना, तो मैं शुरू से मैंने बजट कम रखा ही है हमेशा से, उसमें अब मैं उस्ताद हो गई हूँ। तो आई नो कि हाउ कैन यू मेक अ गुड लुकिंग फिल्म
in a small budget. इससे बहुत So I इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि आपकी कम बजट की फिल्मों से बहुत सारे ऐसे लोग निकले जो अब उनकी वजह से फिल्मों का बजट बढ़ जाता है. Yes. सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं वो लोग भाई इस समय देश में. Yes. जहां से करियर का उनका जो करियर का जो टर्निंग पॉइंट है, जैसे मैं मानता हूं कि अक्षय के करियर का टर्निंग पॉइंट एज एन एक्टर संघर्ष है, जहां पे आप जी, पहली जी। बार देखते हैं कि वो आदमी जो है बिना वजह हंस नहीं रहा है, बिना वजह हाथ पैर नहीं चला रहा है और शांत है और सोचने वाले आदमी के तौर पे दिखाया गया है ना. जी, क्योंकि जी. हमारे नहीं, यहाँ- and I do think हाँ. his performance was really good. Yes, and he वो was so खुद good. भी He was so good. खुद भी कहते हैं वो कि you know जी. इस he in fact he told me, he said मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, वो तो you know सिखाई और मुझसे करवाई गई. So I think that it's good of him to acknowledge that. And बहुत मेहनती भी एक्टर हैं, बहुत मतलब काम करते हैं, मेहनत करते हैं. So I think that yes, it's great that you know when an actor actually क्या है कि you know when an actor who's hungry for something, जी. अगर उस मोड पे आप उनको उनके साथ काम करें तो something interesting always comes out, क्योंकि वो अंदर से एक प्यास है कुछ करने की, you know. मजा आता है, जी, उसमें मजा आता है. लेकिन I would still say कि now with of course television में female protagonist very important, और अब जाके वेब में भी you know female protagonist की कहानियां पसंद की जाती हैं. So I'm hoping it gets better and better. मेरे लिए if you ask me personally, जब तक जितनी भी हिंदी फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, आधी अगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ नहीं हो तो फॉर मी इट्स स्टिल नॉट एन इक्वल प्लेइंग फील्ड. इट्स नॉट गुड इनफ, यू नो. इट विल ओनली बी गुड इनफ इफ हाफ आर मेड आर अबाउट वुमेन. एक्चुअली आपकी इस बात से एक सवाल जो है मेरे दिमाग में आ गया, और अनुपमा वो सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर अभी एक बात जो हम तनुजा से कर रहे थे कि मैंने जो बात कही कि तनुजा की फिल्म से जिन लोगों ने एक्टिंग करनी शुरू की उनकी वजह से अब फिल्मों का बजट बढ़ गया है, लेकिन तनुजा को अभी भी कम बजट की फिल्म करनी पड़ रही है. एज अ प्रोड्यूसर आप इसे कैसे देखती है? ये कब होगा कि जिसकी वजह से एक्टर बड़ा हो रहा है उसको भी बड़ा बजट मिलने लगे? और ये एक मामला नहीं है, ऐसे 10 मामले हैं, और वो पुराने समय में संघर्ष से सैराट तक पूरा अनुप्रास अलंकार बनाते हुए सा और सा का सब जगह कहानी एक ही जैसी है. इसमें मैं भी अपना एक सवाल जोड़ना चाहूंगी अनुपमा के लिए कि अभी जो ये एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है कंटेंट का, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म का हो या फेस्टिवल्स खुल गए हैं, हम लोग और ज्यादा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाना शुरू हम लोगों ने किया है, इससे क्या महिला किरदार, मुख्य किरदार जहाँ पे जिन फिल्मों में होती है, उससे कोई फायदा मिलता है हम लोगों को? So let me see. आपने टेलीविजन पे जो फीमेल कैरेक्टर्स देखे हैं जी. उन्होंने शुरुआत तो किचन से ही की है जी. बट उसको लेते लेते अब धीरे धीरे उनका क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम खुलता जा रहा है, जी. बिकॉज द ऑडियंस इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर रिसेप्टिव. आप वही चीज़ कितना दिखाएंगे. सो नाउ यू आर रियलाइजिंग कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी जो कहानियां हैं बहुत वेरिड हैं और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है. और अब कंटेंट की जो जिस तरह से प्यास बढ़ती जा रही है, तो उसमें it is very natural that this is going to open up new stories with female protagonists in a very big way. So we are actually at a very good juncture, if I should say that. As far as producers and directors not getting as much as the male directors, was that the question? Yeah. It's about see, मतलब like about how much तनुजा money is there. तनुजा को इतने साल हो गए ना, तो वो वही वाला वो जरूरी थोड़ी, मतलब जो बात तनुजा की कि अभी भी अगर आपको फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ फिल्म बनानी है तो आपको बजट कम रखना पड़ेगा. तो वो वक्त कब आएगा, या वो वक्त क्यों नहीं आ रहा है कि वो वक्त इतनी जल्दी नहीं आएगा. आएगा जरूर, पर इतनी जल्दी नहीं आएगा. बिकॉज see, at the end of the day, we are all still stuck in business viability of a project. जी. तो अगर वो प्रोजेक्ट के लिए डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जी. अगर तो people will not put money behind it. तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. I don't want to take names, but there are some directors, there are some producers who are coming into the forefront, जिनके बलबूते पे फिल्मों की बिक्री भी हो रही है, लोग
उसको निहार भी रहे हैं, all of that is going on. जी. But I think it's a matter of, it will take a while. It won't happen suddenly. It won't happen now. But hopefully in another 5 years we'll have a different conversation. I agree. I think कि ऐसा मुझे लगता है कि होगा, and she's right कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी we are still far from the goal post, लेकिन होगा ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि बेसिकली जो चीज ये सारा जो कमर्शियल एंड द ये बिकने वाला सवाल जो है, बिक्री का सवाल जो है, ये भी एक परसेप्शन पे बेस्ड है जी. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि पूरे देश में सलमान खान के बहुत करोड़ों फैंस हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, अगर अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, क्योंकि इतने कम पिक्चरें या सब्जेक्ट्स महिला किरदार को लेकर बने हैं, तो वी कांट इवन फॉर्म एन ओपिनियन येट, क्योंकि वी डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स. लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी जो दर्शक हैं उनको क्यों नहीं पसंद आएगी एक अनयूजुअल कहानी, एक दिल को छूने वाली कहानी, एक हंसाने वाली कहानी, जस्ट बिकॉज उसमें अगर एक मुख्य कलाकार उसमें मुख्य किरदार जो है वो महिला का है. तो मुझे आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर इज नॉट एन ऑडियंस. देयर इज एन ऑडियंस. वी हैव टू बी एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. मुझे एक जल्दी से आपको बता दूं, मुझे एक बात, आई थिंक ब्रैड पिट और उसके कंपनी के लोग यहाँ आए थे बॉम्बे. आई थिंक कि कोई नेटफ्लिक्स की ब्रैड पिट की कोई फिल्म थी जो यहाँ जी अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी. हाँ, एक दो साल पहले. एंड आई रिमेम्बर कि उनकी जो ब्रैड पिट की कंपनी की जो मेन हेड ऑफ कंटेंट थी, उन्होंने कहा कि उनकी जो एक पिछली फिल्म थी वो काफी बड़े बजट की थी और काफी बड़ी फ्लॉप हुई थी. तो शी सेड कि हमको डर लग रहा था कि हम ब्रैड पिट से जाके क्या कहें. तो फिर वो उनके मतलब ऑफिस में गए और उन्होंने कहा कि यू नो दिस मूवी हैज नॉट मेड मनी, व्हाट शुड वी डू. सो ही सेड मेक मोर मूवीज लाइक दिस इज व्हाट शी सेड. कि उन्होंने हमसे ये कहा कि हमेशा ऐसी ही पिक्चर चाहिए मुझे, आई वांट टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ मूवी. नाउ द होल थिंग इज दैट money will be made. It will be made. There are enough distribution avenues. You just have to stand by your conviction. That's what I think is lacking in filmmaking here. And I hope it will increase. Like Anupama is saying, I'm sure it will. I think it will. And also I also feel just one small point I want to add कि जब तक we don't have more women directors and producers stepping up. Yes. And taking the risk. And unfortunately, very often it's women who have to fight that battle themselves. But there are men who are also supportive of, or they recognize the fact that there has to be a little more gender parity. And I think if that starts becoming more and more an awareness in amongst people today, then there are better and better chances of all this that we are talking about, that women directors, producers, gender parity, pay parity, all of that will start coming into play. पर उसके लिए I think हमें भी एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा. जी, I agree. थोड़ा सा मामला तनुजा, मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, उसके बाद थोड़ा सा मामला शायद पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा का भी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं सुपरस्टार्स को लेकर के, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स या मेल डायरेक्टर्स के, जो मैंने भी कुछ स्टूडियोज में प्रोड्यूस करने की कोशिश की और किए हैं, जो एकदम अच्छे नहीं चले. वो उन डायरेक्टर्स को भी फिर से काम मिला जी, और उन एक्टर्स को भी फिर से काम, और वो सुपर फ्लॉप फिल्में थी जी. क्लियरली कुछ तो पब्लिसिटी और मतलब एक नॉर्मेटिव प्रोपेगेंडा का भी मामला है इसमें. कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हर बार सुपरहिट होती हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, 8 सीक्वल बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनको काम मिलता जा रहा है लगातार. बहुत ही खराब फिल्में हैं वो, मतलब बेइंतहा खराब है. जी नहीं, इसमें तो बट जो रुक्मिणी जो बात कर रही है वो ये कह रहे हैं कि जो पिक्चर फ्लॉप थी, तनुजा, मैं इसमें क्योंकि मैं इसमें एक लाइन डालना चाह रहा हूँ, वही वाली बात है कि एक जो फर्स्ट डे कलेक्शन और फर्स्ट वीक कलेक्शन वाला पूरा खेल है, वो भी तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है पूरा, जो अब आ गया है. बिल्कुल ऑफ कोर्स. तो वो फर्स्ट डे वाला तो इसीलिए तो फिर आप किसी स्टार को कास्ट करते हैं, क्योंकि आपका ये मानना है कि अगर वो स्टार होगा तो उसके चेहरे के मतलब उस बिना पर आपको ओपनिंग मिल जाएगी. अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता. एंड इनफैक्ट द बिगेस्ट लूजर्स आर द बिग बजट फिल्म. जो आपकी मीडियम और स्मॉल बजट वाली होती है, वो तो दे एनीवे एंड अप मेकिंग मनी समहाउ. तो वो कभी फ्लॉप नहीं होती. फ्लॉप होती बड़ी वाली फिल्म,
और जितनी बड़ी फिल्म होती है उतना रिस्क आपका बढ़ता है, उतना डर बढ़ता है। आप सोचते हैं कि इसमें ये भी डाल दो, इसमें इस तरह का गाना डाल दो, इसमें हीरोइन को ऐसे कपड़े पहना, उसको ऐसा बना, उसको ऐसा बना। व्हाई? सब एवरीथिंग शुड बी सेफ। सेफ प्रोजेक्ट को सेफ होना चाहिए। वो सेफ नहीं होता, उससे इनफैक्ट द हायर द लेस द रिस्क यू टेक, द मोर द चांसेस ऑफ इट नॉट बीइंग सेफ। एक्चुअली जितना आप रिस्क लेंगे इट विल बी एडवेंचरस। एक नई बात होगी, नई बात हो सकता है काम करे, यू नो। सो आई थिंक दैट ये पूरा एक ये सोच ही गलत है एक्चुअली। एंड इसमें वी विल हैव टू जस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्म। एंड आई थिंक दैट इट विल हैपन बिकॉज अब हो रहा है वैसे, क्योंकि वेब अब डिमांड हो गई है ना। जब डिमांड होती है तो फिर तो आप बदलेंगे ही। सो अब बिकॉज द वेब शोज रिक्वायर कि कुछ आप नया बताइए, नहीं तो वो वेब शोज विल आल्सो नॉट वर्क एट ऑल, यू नो। So people are wanting to do something new. So I think तनुजा, ऐसा क्यों है कि फॉक्स हुआ या सोनी हुआ, मैं बड़े स्टूडियोज के नाम ले रही हूँ यहाँ पे, वो लोग एक हमशक्ल प्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें क्लियरली कोई स्क्रिप्ट नहीं है, या बुलेट राजा का नाम भी ले लिया, मैं ले नहीं रहा था। मैंने ले लिया, मैं इसी से बच रहा था। और एक ही राइटर है, सब नेताओं के नाम लेते तो निर्देशक के नाम क्यों नहीं ले सकते? सबसे वियर्ड ये है कि वो एक आदमी है जो ये सारी फिल्में लिख रहा है, हमशक्ल, हाउसफुल, और वो कौन सी वो 3 फिल्म, बुलेट राजा भी आई है, बुलेट राजा भी आई है। मैं कह रही हूँ कि बड़े स्टूडियोज क्या देख करके आपके हिसाब से फिल्में देते हैं, क्योंकि ये फिल्में तो क्लियरली इनकी स्क्रिप्ट्स पढ़े ही नहीं गए। तो आपका जो एंगेजमेंट रहा है स्टूडियोज के साथ, आपको क्या लगता है कि क्या देख रहे हैं वो लोग? जब अक्सर तो यही पूछते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट तो हाँ ठीक है, लेकिन एक्टर कौन है? सबसे पहले वो तो एक्टर कौन है। और अगर आप कहें कि एक्टर कोई ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन बहुत बड़ा स्टार नहीं है, तो फिर वो आगे मामला बढ़ता ही नहीं है एक्चुअली, यू नो। सो इट्स ऑल दिस होल बिजनेस ऑफ कि स्टार बड़ा होना चाहिए, कहानी थोड़ी सी एक ज्यादा सीरियस मत बनाना, ज्यादा ऐसी भी मत बनाना जिसपे हमको सोचने पे मजबूर मत करना, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज दैट इज सपोज्ड टू बी एंटरटेनमेंट। इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट इट्स ऑल rubbish that is being made, you know. So I am saying to you कि entertainment need not be a bad word, no? That's the problem. It's become in my book, entertainment has now become a bad word in my books because I think कि उसमें एकदम बेतुका सब्जेक्ट, कोई स्क्रिप्ट में किसी ने मेहनत नहीं की हो, एक लाइन के फनी आइटम गैग्स या जो भी गैग्स होते रहते हैं, this is supposed to be a great script. So I would say that that there is very interesting cinema जहाँ आप एंटरटेन भी करें, एंड एंटरटेनमेंट मीन्स इट कैन इवन बी समथिंग जिससे आप के आंखों में आंसू आए, जिसमें आप ऐसे मतलब एकदम you're stuck to your seat because it's a thrilling film. It make you laugh also. बट आपको थोड़ा बहुत तो सोचने पे मजबूर करे पिक्चर, नहीं तो बनाने का फायदा ही क्या है? कुछ तो सोच होनी चाहिए उसमें, you know. There's one I'll end my long speech with one thing कि उसमें, you know, there's a great Russian writer, was it Solzhenitsyn? I can't remember who it was, जिसने कहा था कि basically he said कि जब society एक तरह से मतलब कोलैप्स होना शुरू होती है, गिरना शुरू होती है, उसकी वैल्यूज कम होना शुरू होती, सबसे पहले ये चीज स्टोरी टेलिंग में नजर आती है। The first signs of this are seen in your entertainment, in your movies, in your books, and that's what's happening. So we have to, as a society, we have to find what we are all living for, what we want from our lives. This will then percolate into our films, you know. Again, इसमें ये नहीं है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रही हूँ कि अरे पिक्चरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। आपकी फिल्म में आप किस तरह से किसी औरत को भी दिखा रहे हैं, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि औरत मजबूर है, ये नहीं दिखाना चाहिए, या औरत उदास है, या औरत किसी तरह से डरी हुई है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन उस चीज को आप ग्लोरीफाई ना करें कि उसका डरना अच्छी बात है, यू नो, दैट इज द होल थिंग। So anyway, I can go on and on क्योंकि this is my favorite subject. वक्त हो चुका है, तो इसलिए हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। बस एक लास्ट सवाल है तनुजा से कि वो फव्वारा बन गया या नहीं बना है? फव्वारा नहीं बना है, और मुझे लगता है शायद नहीं बनेगा। दिस इज उनकी एक ये फैंटेसी है बुआओं की। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ, और मैं हर बार ये कहती हूँ कि मेरी छोटी बुआ कहती हैं कि मुझसे कहती है कि तनुजा तुमने हमको अमर कर दिया।
एंड मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि किसने किसको अमर कर दिया ये बाद में ही पता वक्त चलेगा, बताएगा। क्योंकि ये वक्त बताएगा, क्योंकि फ्रैंकली उन्होंने मुझे अमर कर दिया और अनुपमा को अमर कर दिया कि हमारा नाम हमेशा जुड़ा रहेगा एक फिल्म के साथ, और लोग देखेंगे और मुस्कुराएंगे और उनको दिल को अगर छुएगी पिक्चर तो, और वो हमारा नाम देखेंगे, यू सी। सो दे हैव डन अ बिगर फेवर टू अस देन वी हैव डन टू देम। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ये कहानियां हमारे देश में every corner is filled with stories. We must tell our stories, you know. I don't know why we don't. अनुपमा, ये आखिरी सवाल है शायद, और ये आपसे ही मैं करना चाहता था। आपको जाहिर सी बात है, कोई आपके पास एक आइडिया आता है, आपको अच्छा लगता है, सब कुछ होता है। जब आप कोई सिनेमा देखते हैं अच्छा, तो वो एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन या खुशी, या ये लगता है कि ये तो चलेगा, हिट होगा। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था, क्योंकि कॉमर्शियल एस्पेक्ट बाजार का उस तरह से सच नहीं था जैसे फिल्म में होता है या टेलीविजन में। मुझे ये बताइए कि जब ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई, पूरी कहानी बन गई, एडिट हो गई, जब फाइनल वर्जन आपने देखा तो आपको क्या महसूस हुआ कि आपने किस तरह का काम किया, और क्या आपको लग रहा था उसमें? वो जो अंदर से फील आता है देखते देखते, जैसे मुझे और रुक्मिणी को आया, आपको क्या लगा? तो आई टेल यू, मुझे जब व्हेन आई अग्रीड टू डू द प्रोजेक्ट, तो देयर वाज अ स्लाइट डाउट इन माय माइंड कि ये मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम टोटली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द नॉर्म। एंड आई मीन, आई न्यू दैट आई वाज डूइंग इट. It was not something that I realized later. The first time that I felt that maybe I've made a good choice is when I went for the shoot, and I met the buas and I watched them. And I said, there is magic between these women. If we've captured that well, then we have something. फिर उसके बाद जब मैंने final cut देखा, उस दिन I knew we have something beautiful, something which is very different from the norm, but it is so माने उसमें इतने layers हैं, उसमें एक तरह की warmth है, एक तरह का connect है. I knew कि हमने something very special has been created. और फिर हमारी पहली screening हुई, which was just for our family and friends, and I think that day I knew for a fact कि इसको जितना भी time लगेगा मैं देने को तैयार हूँ. It's not about making the money. Right now, it's about getting people to watch it because this is a very special film. So there is no rush. I'm not driven कि अरे जो भी बोल रहा है उसको जल्दी से फटाफट दे दो. वो in fact, I want to keep the IP with myself. I don't want to give this IP to anyone, and I want to take as much time as possible कि जितने लोग इसे देख पाए देखें. And fortunately, that's exactly how it's working out. So yeah, I don't know whether I answered your question, but नहीं बिल्कुल I'm also realizing कि एक प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट के लिए. ये बात सुनने के बाद. हाँ, अगर वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक्टर कौन है, अगर वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक्टर कौन है इसमें, तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो you know, actually this is one thing that I feel strongly about because television में 25 साल बिताने के बाद डायरेक्टर को टेलीविजन में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता because of the nature of the business. You're making 6 episodes a week, you're just churning out. It's a factory. It's a very different format. But I just feel कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप डायरेक्टर तो नहीं हैं, वरना आप डायरेक्टिंग करते जी. तो अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप प्रोड्यूसर बन के फैसिलिटेट अच्छे से कर पाए. That should be your role. That the director who has come to you with an idea should have the freedom to be able to nurture that idea. That's the role of a producer, is to nurture. It's not कि अरे यार इसको जरा थोड़ा change करते हैं. माने because the power is there. ऐसा नहीं है कि power नहीं है. But I think that's where the difference is, that you're able to create great movies or shows when you give your director and the technical team the respect and the freedom or to be able to do what they want to, you know. And of course there are days when the director or the team may not do justice. वो भी होता है. तो producer की एक जो line होती है वो it is a tricky line because you are investing money and you know या तो people come through on that trust or they don't.
Yeah. So it's a very delicate game. But what you said is the matlab ideal producer's the ideal. words. It's Yeah, the ideal. it's brilliant. What you said is brilliant. और ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए लाइफ में. मतलब पिक्चरें, वेब सीरीज, कुछ भी बनाने का मजा आ जाए लाइफ. रुक्मिणी ने एक बात अभी कही थी कि देख के लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाती. मैं उसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ, देख के लगता है कि स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं जाती. तो दोनों ही चीजें हैं रुक्मिणी. करेक्ट. जो लिखी बिना लिखे कैसे पढ़ा जा सकता है, तो वो एक अलग तरह की समस्या है. तो इसी But के you know, साथ I जी would जी want to say कि स्टूडियोज में कुछ अच्छी फिल्में भी बनाई बिल्कुल जाती हैं. बिल्कुल, नो डाउट, एकदम एकदम जरूर. बिल्कुल. पर बुरी फिल्में जो हैं उसमें वो बहुत बुरी है. प्रॉब्लम ये है, बहुत बुरी हैं. मतलब वो उस लेवल को मैच नहीं But कर रही है. but it's the good films that will carve the path. The bad films will always exist. उसका आप कुछ कर नहीं सकते. हाँ, लेकिन अनुपमा, हमने ये भी देखा है रिसेंटली कि अच्छी फिल्में बनाई. एक तो वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बुरी फिल्में थी. एक दूसरा ये कि प्रमोशंस नहीं हुए, उसके बजट नहीं थे अच्छी फिल्म के. तो कैसे? देखिए, हम लोग भी भुक्त भोगी, हम लोग भी सब फिल्म बनाने. मैं भी हूँ, मैं भी वही हूँ. और कई फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाती हैं सालों साल बाद. अब अगर 5 साल बाद कोई फिल्म बनने के बाद रिलीज हो रही है तो उसको कोई दूसरा, तो पब्लिक मेमोरी में जो उसकी कॉन्शियसनेस है उसमें खराब फिल्म अटकी हुई है. और अच्छी फिल्म उसको धक्का देके बाहर नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि या तो वो रिलीज होते होते बहुत लेट हो गई है या फिर उसका प्रमोशन नहीं हुआ है. तो मैं चौरंगा देखने गया था और ये मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ कि सिनेमा हॉल में केवल हम 2 लोग थे और कोई नहीं था. ये मुंबई की बात है. केवल मैं 2 लोग, मैं और मेरे मित्र मिथुन, हम 2 लोग उस दिन फिल्म देख रहे थे पूरे सिनेमा हॉल में. So sad. ये तो हार्ट ब्रेकिंग चीज है. पर ये सच है. अच्छा, एक मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ. लोग शो खत्म करने वाले हैं, उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज आया है कि आप शायद टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते हैं. हाँ. अगर प्री बुक्ड है आपका 2 तारीख से पहले तो आप देख सकते हैं उसको जी. नहीं तो अभी नए तौर पे टिकट नहीं खरीद पाएंगे. पर आप लोग मूवी सीरीज को लिखिए और NYFF को लिखिए, शायद कुछ हो जाए. और तनुजा और अनुपमा यहाँ पर हैं तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्लीज लोगों तक अवेलेबल कराने का कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है. Hopefully we'll be making some announcements soon. Yes. And there are quite a few announcements. तो वो धीरे-धीरे बताएंगे. तो एक अनौपचारिक घोषणा हो गई है वैसे इस बार. इनफॉर्मल अनाउंसमेंट. बिल्कुल. अभी तो आधा साल बचा है. लेकिन हम टेलीविजन न्यूज की तरह अपने मन से इसको ये नहीं बताएंगे कि आपने कुछ अनाउंस कर दिया है कि जल्दी ही आ रहा है सूत्रों के हवाले से. तो ये बहुत शानदार बातचीत थी. हालांकि आज का कॉन्वर्सेशन छोटा था, ब्रीफ था, बहुत कमाल का था. डॉन डेलिलो अमेरिकन नाटककार थे, प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है, बहुत बड़े. वो बहुत मजेदार बात कहते हैं. वो कहते हैं कि सिनेमा जो है, फिल्म इज मोर देन द 20th सेंचुरी आर्ट. और यानी कि ये 20वीं सदी का है नहीं. हाँ, ये 20वीं सदी में इन्वेंट हुआ है, लेकिन दूसरे हिस्से में इन अनदर पार्ट इट इज पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी माइंड. यानी कि आर्ट फॉर्म के तौर पे ये पूरी तरह 20वीं सदी का नहीं है, पर दिमाग के तौर पे जो 20वीं सदी के बाद का मस्तिष्क है, ये वहां से आता है. इट्स द वर्ल्ड सीन फ्रॉम इनसाइड. वी हैव कम टू a certain point in history of a film. If a thing can be filmed, the film is implied in the thing itself. जो चीज, और यहां से मैं अपनी बात जो कंक्लूजन में रखना चाहता हूं, उपसंहार कहते हैं इसको हिंदी में, कि 20 साल पहले हम और आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि बहुत आसानी से, सहजता से आप प्रेम विवाह कर सकें, वो भी अंतर्जातीय. पर अब आप करते हैं. आप माने या ना माने, सिनेमा का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि लगातार जो सिनेमा हमने देखा उसमें अलग अलग तबके, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के भी कई बार, ज़्यादा नहीं उतना, वो प्रेम कर रहे थे. ठीक वैसे ही अब हम LGBTQ की कहानियां भी लाने लगे हैं. डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, समाज में स्वीकार्यता बढ़ रही है. लेकिन दूसरी तरफ उस समाज में जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई करते हैं तो सिनेमा में भी उसको ग्लोरीफाई किया जाने लगता है. मैं फिल्मों के बिना नाम लिए हाथ के इशारे से एक शेर बना सकता हूं और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो सलमान खान की 3 फिल्मों की सीरीज है, वो उसी तरह के पुलिस वाले को जस्टिफाई करती है जो करप्ट है. लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिनेमा समाज को बदलता है और समाज सिनेमा को बदलता है. समाज और सिनेमा इंटरडिपेंडेंट है. जो आपके समाज में नहीं हो रहा है वो सिनेमा में आए तो समाज बदल देता है. जो आपके समाज में हो रहा है, सिनेमा उसको स्थापित करने लगे तो समाज और ख़राब होने लगता है. दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं. बाकी राही मासूम रज़ा अपने नॉवेल
टोपी शुक्ला की प्रस्तावना में लिखते हैं कि किसी भी कहानी का नायक केवल समय होता है। तो सिनेमा को भी उसी तरह देखिए, कोशिश कीजिए कि अच्छा सिनेमा आप देखें, उसको प्रमोट करें, जैसे तनुजा की ये फिल्म है। क्योंकि तनुजा की फिल्म के बारे में रुक्मिणी एक बहुत खास बात मुझे लगी, जो हमारा पुराना सिनेमा था 50s 60s का, जिसको हम कहते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव था हमारे आज के हिसाब से भी, वो बेसिकली एक कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा था, किरदारों की कहानियां थी वो, और वो अब खत्म हो गई हैं हमारे सिनेमा से। हमारे यहाँ फॉर्मूला फिल्म है या कॉन्सेप्ट बेस्ड सिनेमा है, और आंटी सुधा और आंटी राधा किरदारों की कहानी है, और इसलिए वो कहानी अपने आप में अमेजिंग हो जाती है। तो एक दर्शक के तौर पे आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिससे फिल्म मेकर के तौर पे हम सब लोग, लेखक के तौर पे हम सब लोग, पत्रकार के तौर पे हम सब लोग, और नेता के तौर पे भी हम सब लोग जिम्मेदार बन पाए। अपने आपके नागरिक कर्तव्य में अच्छा सिनेमा देखना भी शामिल कर लीजिए। फिलहाल आज इसी के साथ तनुजा का, अनुपमा का बहुत शुक्रिया, रुक्मिणी को थैंक्स बोलते हुए हम लोग विदा ले रहे हैं यहाँ से। और थ्री मैजिकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू अनुपमा, थैंक यू तनुजा, थैंक यू। थैंक यू। और 3 मैजिकल वर्ड्स जो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो याद रखिएगा। और और कल जो है वो शुक्रवार है, रात को 8 बजे हमारा स्पेशल शो सास से समाज हम लेकर आएंगे, और उसमें विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य से हम आर्म फोर्सेस के अंदर जेंडर बायसेस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत परेशान करते वैसे तो वो काम, जी लड़ते का हंसी तो मुझे जब आ जाते पर मुझे कहा दिनों रात इसी में लगी रहती है, मैं इतना नहीं। इसीलिए तो बुआ कहती है कि तुम और वो ऑपोजिट हैं। हाँ अपोजिट है, तुम्हें हमारी सारी बात बुरी लग जाती है। मिला, सोचा मिल ही आऊं।